तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल मीटिंग में, जो कि आज बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और हम लोग बैठ के एक साथ सीखने वाले हैं। और दो टॉपिक आज मेरे को प्रोवाइड किए गए हैं हमारे सर ग्रेवाल सर के द्वारा। मैं सबसे पहले चाहूँगा, हम सबके रोल मॉडल, हम सबके प्रेरणा के स्रोत जो हमारे गुरुजी हैं, जिनका नाम है मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जिनको देख के कि हम लोग एक दूसरे के साथ पीछे चल रहे हैं, मैं चाहता हूं सबसे जोरदार तालियां सबसे पहले उनके लिए होनी चाहिए, जो कि हम और आपको मौका देते हैं एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बातचीत करने का और एक दूसरे से सीखने का और आगे बढ़ने का। साथियों, आज का एक टॉपिक है, बड़ा अजीब सा वर्ड है, काफी सारे लोगों ने इस वर्ड को सुना ही नहीं होगा आज से पहले। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में एटीट्यूड तो जानते हैं, जिसका मतलब नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत सारे लोग समझते ही नहीं, जानते नहीं। और जानते समझते नहीं है तो उसको अच्छी तरीके से अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आज हम लोग ग्रेटिट्यूड की साथियों बात करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड का अगर हिंदी मायने देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता। जिंदगी में आभार प्रस्तुत करना, आभारी होना, जिन जिन चीजों के लिए, जो कि जो नियामतें भगवान के द्वारा, अपने माँ बाप के द्वारा, हमारे किसी साथी के द्वारा, और जिस भी किसी भी शक्ति के द्वारा हमको कुछ भी प्रोवाइड किया हुआ है, वो सारी की सारी चीजें जिनका कि हम लोग दैनिक जीवन में या कभी भी प्रयोग करते हैं और उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, वो सारी की सारी नियामतों का शुक्रिया अदा करना, यानी उनके प्रति अपना आभार प्रस्तुत करना, वही हमारा ग्रेटिट्यूड होता है। तो साथियों, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको कि अगर मैं अपनी जिंदगी में समझूं तो हम भी काफी दिन बाद इस वर्ड से फेमिलियर हो पाए या समझ पाए। लेकिन जाने अनजाने भगवान के प्रति, जाने अनजाने अपने माँ बाप के प्रति, जाने अनजाने अपने उन दोस्तों के प्रति, या जो उन साथियों के प्रति, या उन सब लोगों के प्रति जो कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उन्होंने मदद की, उनके प्रति हम आभारी जरूर थे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं आभारी जरूर था, और मैं हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहा। कहीं ना कहीं मेरा कारण भी यही रहा होगा कि जिसके कारण मैं इस बिजनेस में थोड़ी सी ऊंचाई हासिल कर पाया और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड है कि आपकी एवरी मूवमेंट में जो फीलिंग है, वो फीलिंग किस तरीके की है। बहुत सारे लोग शिकायतों से भरे रहते हैं, बहुत सारे लोग कमियों से भरे रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की परवाह ही नहीं करते, जो कि उनके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा है कि आदमी या तो कृतज्ञ हो सकता है या तो गरीब हो सकता है, या तो कृतज्ञ हो सकता है या तो गरीब हो सकता है। क्योंकि इसका दूसरे मायने है कि कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय कभी भी गरीब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप गॉड के लिए, भगवान के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मेंटर गुरु जो हैं आपके लिए, कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए, अपनी टीम के लिए, ये तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उन सब के लिए कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखिए। लिखा है, जो कुछ भी आपके पास है या होगा, उसमें सबसे कम योगदान आपका होगा, यानी आपका सबसे कम योगदान है जो भी आप कुछ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इनविजिबल पावर्स हैं, ताकतें हैं, जिनकी वजह से हम लोग अच्छा जीवन जी पाते हैं या अच्छे तरीके से हम अपनी जिंदगी में कुछ तरक्की कर पाते हैं। कृतज्ञता का यदि हिंदी मायने देखा जाए तो धन्यवाद करना, कृतज्ञता महसूस करना, आभारी होना यानी आभार महसूस करना। और आपने एक और वर्ड सुना होगा, नमक हलाली। नमक हरामी और नमक हलाली। नमक हलाली का मतलब क्या है कि जिस भी आदमी ने कभी भी कुछ भी हमारे साथ अच्छा किया, बेस्ट किया, थोड़ा सा भी किया, तो हम लोगों को जिंदगी भर उसकी नमक हलाली यानी आभार प्रकट करना, कृतज्ञ रहना और उसके प्रति धन्यवाद देने को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं साथियों। तो अभी इसके क्या क्या डीमेरिट्स मेरिट्स हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं। लिखा है कि आप जिस समय स्वयं को जैसा महसूस करेंगे, आपका अस्तित्व उसी तरीके का बनता जाएगा। यानी ग्रेटिट्यूड है आपके मन में या नहीं है। काफी सारे लोग बहुत सारी शिकायतें करते हैं, हमने और आपने, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, कॉमन
हम लोग एक साधारण सी जगह से निकल के आए हैं। मैंने तो काफी बार अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को ही बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि अगर अपनी माँ के लिए आपके बर्ड ऐसे हैं या कभी ऐसी भावना थी, तो आप एक एक 1 किलो का या 1.5 किलो का पत्थर 9 महीने के अंदर अपने पेट पर बांध कर चलने की कोशिश करिए। यानी 9 महीने के अंदर 9 महीने तक उस वजन को अपने पेट से बांध के रखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी माँ ने आपके लिए किया क्या है। और वो पत्थर तो सिर्फ बाहर ही होगा, थोड़ा सा आपको वजन महसूस करवाएगा, लेकिन वो पत्थर ऑपरेशन करा के अगर आप अपने पेट में डाल सकते हैं 1 किलो का, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस होगा कि आपकी माँ ने आपके लिए किया क्या है। फिर सेम वे में आपके पिता ने आपके लिए क्या किया है वो भी आपको महसूस होगा। और ये सब बातें अच्छे तरीके से महसूस जब होती हैं, जब हम खुद माँ और बाप बनते हैं, जब हम खुद उस स्टेज में पहुंचते हैं। तो इस तरीके का ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब है हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस अवस्था के लिए, हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का रवैया अपनाना जिसके लिए कि आपको कुछ भी अच्छा मिला है। लिखा है मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही आप सुगंधित होते जाएंगे। यानी मुस्कान देने से हमारे बिजनेस में संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। साथियों, हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति की प्रैक्टिकल बात है जो मेरे को याद आ रही है। उन्होंने अपने अपलायन से पूछा, विदेश में उनके अपलायन बैठे थे, और ये किसी दूसरी कंपनी का वाक्य है, और वो अकेले यहाँ हिंदुस्तान में अपना बिजनेस बना रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे थे। उन्होंने अपने अपलायन को मेल किया कि सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क कैसे बना पाऊँ, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कैसे कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बिजनेस में कैसे ला पाऊँ, उसका कोई तरीका बताइए। इंग्लिश में उन्होंने मेल किया। तो वहां से मेल के जवाब में सिर्फ 3 वर्ड लिख के आए, स्माइल स्माइल स्माइल। मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए। उनको लगा यार कुछ मतलब मेरा मेल ढंग से नहीं पढ़ा मेरे सीनियर अपलाइन ने। तो उन्होंने दोबारा से वही मेल दोबारा फॉरवर्ड किया, और फिर फॉरवर्ड किया तो थोड़े दिन बाद फिर जवाब आया, स्माइल 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 स्माइल। इस बार 7 8 10 बार लिखा था स्माइल स्माइल। उन्होंने फिर फोन किया कि सर, मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ, क्या आप वो समझ नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या मेरे लिखने में कोई तकलीफ हो रही है? आप बार बार एक ही लाइन में मेरे को जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा से फोन पे बोला कि जस्ट कीप योर स्माइल। आप अपनी स्माइल बना के रखिए, नेटवर्क अपने आप बनने लगेगा, लोग अपने आप जुड़ने लगेंगे, लोग अपने आप आपसे बात करने लगेंगे, लोग आपको देख के अपने आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, लोग आपके पास हमेशा कनेक्ट होते जाएंगे। और मदद, दोस्तों, मुस्कान और मदद, मदद हमारे बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस जिस लेवल पर जिस जिस व्यक्ति की मदद करते हैं, मदद देने वाला जो व्यक्ति है वो आपको मदद दे रहा है, लेकिन मदद लेने वाले व्यक्ति को उसके प्रति आभार, ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा रखना चाहिए। अगर आप मदद हमेशा के लिए चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड रखिए, और अगर आप हमेशा के लिए मदद नहीं चाहते तो बस अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करके देखिए। आने वाली मदद, चाहे वो भगवान की तरफ से हो, माँ बाप की तरफ से हो, या किसी की भी तरफ से हो, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड बोला गया है। साथियों, इससे अच्छा एटीट्यूड जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। गुस्सा, आपका अहम, आपकी बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरीके के एटीट्यूड आपके पास होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा एटीट्यूड, दुनिया का सबसे बेस्ट एटीट्यूड अगर कोई हो सकता है तो वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञ होने की भावना, धन्यवाद देने की भावना, और उनके प्रति आभार प्रस्तुत करने की भावना ही आपका सबसे अच्छा एटीट्यूड है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे मनाया जाता है सितंबर 21 के दिन। 21 सितंबर के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे होता है। यानी हर व्यक्ति हर उस व्यक्ति का के लिए आभार प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, और उस दिन के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। तो ग्रेटिट्यूड डे मनाया जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई खास और बहुत बड़ी बात होगी। इसको और ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, मैं इस दिन आपका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने मेरे जीवन के हर फेज में मेरी मदद की है। हैप्पी वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे, यानी ग्रेटिट्यूड डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ग्रेटिट्यूड जो है वो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है आपके अंदर। आप अगर गरीब हैं, ये ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक ऐसी चीज है आपको अमीर बना सकता है। आपको अपने ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए उस हर कर्मचारी के लिए, अपनी कंपनी के लिए,
अपने स्टाफ के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने लोगों के लिए। धीरे धीरे आपको इसी ग्रेटिट्यूड के कारण क्या होगा, प्रमोशन मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं, आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए उन सब चीजों के लिए जो कि आपके पास नियामतें भगवान ने दी हैं। हमने बहुत सारी जोसेफ मर्फी की किताब पूरी की पूरी हमने पढ़ी है, उसमें एक ही बात लिखी हुई है कि यदि आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं, यदि आपका दिल हमेशा कृतज्ञ रहता है उन हर अच्छी चीजों के लिए, इसका मतलब आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथियों, मैं भूल ना जाऊं इसलिए एक एग्जाम्पल जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे धर्मों में, दुनिया के सारे धर्मों में ग्रेटिट्यूड को ही प्रैक्टिस करना बताया गया है। आप सब अगर देखेंगे तो चाहे मंदिर में की गई प्रार्थना हो, चाहे मस्जिद में पढ़ी गई नमाज हो, चाहे गिरजाघर में जाके की गई प्रेयर हो, चाहे दुनिया के किसी भी धर्म में, चाहे सिख धर्म में जाके की गई आपकी फरियाद हो, या अर्चना हो, जो भी चीजें हैं आपकी जिंदगी में, कहीं भी किसी भी धर्म से आप मुलाकात करेंगे, किसी भी धर्म के बारे में जानेंगे, वहां पर सिर्फ एक ही शक्ति है कि आप अपनी नियामतों के लिए जो आपको मिली हैं उसका ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना करने में हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं देते। हम लोग एक मांगों की लिस्ट प्रस्तुत कर देते हैं भगवान के सामने कि भगवान, आप अगर ऐसा करोगे तो 21 रुपए के लड्डू, ऐसा करोगे तो 51 रुपए के लड्डू, और फिर अगर आपने ऐसा कर दिया तो 501 के लड्डू, और अगर आपने वो जो बात मेरी जिंदगी में कभी नहीं बन रही है, अगर आपने वैसा कर दिया तो फिर 1001 के लड्डू पक्के हैं। तो इसका मतलब हम जैसे हैं वैसे ही भगवान को भी मानते हैं, और हम दुनिया भर में रिश्वत दे दे के काम चलाते हैं, तो हम भगवान को भी रिश्वत चढ़ाते हैं, रिश्वत देते हैं, क्योंकि हमारा जैसा खुद का नेचर होता है उसी तरीके से लोगों के साथ करते हैं। मेरा बोलना वही है कि आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। मैंने तो शुरू से प्रार्थना सिर्फ एक ही सीखी, पता नहीं कैसे भगवान ने मेरे मन में, मेरी बुद्धि में ये बात डाल दी। मैं हमेशा से जो मैं चाहता था उसको एडवांस में बोल के उसके लिए धन्यवाद देता था। अभी तक भी वही करता हूँ। पिछले 20 25 30 सालों से जब से भी मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं जब भी कुछ भी, जो भी मेरे पास भगवान की दी हुई नियामतें हैं, वो सब के सब के लिए मैं ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ। साथियों, एक बहुत अच्छी बात बोली किसी व्यक्ति ने कि अगर आप 7 दिन मंदिर जाते हैं, अगर आपके मन में धन्यवाद का भाव उठ नहीं रहा है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपके मन में धन्यवाद का भाव नहीं आ रहा, तो उस भाव को पैदा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप 7 दिन मंदिर मत जाइए, 6 दिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बाकी की जगह जाइए, लेकिन एक दिन के लिए गलती से अस्पताल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, और हॉस्पिटल में जाके देखिए कि बहुत सारे लोगों के पैर नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के छाती पे पट्टी बंधी हुई है, बहुत सारे लोगों की गर्दन में छेद करके उनको लिक्विड खिलाने का प्रावधान किया हुआ है डॉक्टर ने। ये सारी चीजों को देखिए। तो अगर आप वहां पर जाएंगे तो धन्यवाद का भाव आपके अंदर अपने आप स्वतः ही पैदा हो जाएगा कि भगवान ने हमको अभी भी, इस टाइम भी, अगर आप में से कोई भी, जो भी मेरे को यूट्यूब लाइव देख रहा है या जूम पर है या जो भी, अगर इस टाइम भी अपने आप को कोस रहा होगा कि मेरे पास भगवान ने पैसे नहीं दिए, दौलत नहीं दी, धन नहीं दिया, बुद्धि नहीं दी, मेरे पास इतनी तकलीफ है, ये परेशानी है, हो सकता है आप में से किसी को छोटी मोटी शारीरिक भी कोई तकलीफ हो, लेकिन यदि आप उस तकलीफ से निकलना चाहते हैं तो जो बहुत आपके साथ अच्छा है ना, उसके लिए आपको धन्यवाद देने का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा साथियों। तो आपके अंदर वो जो भाव पैदा होगा, वो जो फीलिंग आएगी, एक्चुअली काफी सारे लोग धन्यवाद देते तो हैं, लेकिन हमने देखा है कि हिंदुस्तान में धन्यवाद भी ऐसे देते हैं जैसे दूसरे को लठ मार दिया हो, थैंक यू, धन्यवाद, और बोल के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप उस भाव के साथ, उस फीलिंग के साथ यदि आप किसी का धन्यवाद देते हैं, छोटे से छोटे हर उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं, मेरे लिए कभी भी कोई गेट खोले, मेरा बैग होटल में लेके जाए, और मैं हमेशा स्टेशन पे जाता हूं तो हमेशा अपने साथ कुली रखता हूं, क्योंकि वो जो कुली है, अगर हम स्टेशन पे जा रहे हैं और हम सक्षम है 100 150 रुपया देने के लिए, और हम अगर कुली हायर नहीं कर रहे हैं, तो हम एक आदमी की मेहनत, जो कि उसकी मेहनत करके उसका घर चल सकता है, उसको क्या हो रहा है, उसके लिए हम लोग कृतज्ञ नहीं है, या उसको वो नहीं कर रहे, आभार प्रस्तुत नहीं कर रहे। तो मैं तो जाते ही स्टेशन पे हमेशा अपना बैग कुली को पकड़ाता हूँ। इवन एयरपोर्ट पे जाने के बाद 500 रुपये में पॉटर मिलता है वहां पर,
मैं तो भैया नवाबों की तरह एकदम पोर्टर को अपना बैग पकड़ा देता हूँ, चल भैया मेरा चल, कौन सी जगह है, मेरा वो करवा, चेक इन करवा, सारी चीजें कर। क्योंकि वो भी तो बेचारे कुछ ना कुछ उम्मीद में खड़े हैं, उम्मीद में बैठे हैं। और मैं उनको पैसे भी देता हूँ साथी, और आभार भी प्रस्तुत करता हूँ, दिल से उनके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे सीनियर सप्लायनों ने हमको सिखाई, मिस्टर ग्रेवाल सर ने, राजीव चतुर्वेदी सर ने, इन्होंने हमको सब सिखाया कि यदि आपको किसी से भी अच्छा कुछ भावना चाहिए अपने लिए, कोई कोई अच्छा उनका एटीट्यूड आपके लिए चाहिए, तो आप जो भी आपको सर्व कर रहा है उसको सबसे पहले टिप दे दीजिए। जो आपका बैग ऊपर तक लेके जा रहा है होटल में, आप उसको टिप दीजिए। जो आपके लिए दरवान जो गेट खोल रहा है उसके लिए आप अपना टिप दीजिए। तो हर होटल हर जगह पर हम लोग बहुत कृतज्ञता से काम करते हैं साथियों। और ये जो ग्रेटिट्यूड है इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो अपनी आंखें खोलने के बाद, डेली उठने के बाद, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ उस दिन के लिए जिस दिन आज मेरे को, क्योंकि भगवान ने दोबारा से सूर्य भगवान के दर्शन करवाए, दोबारा एक बहुत अच्छा दिन दिया। और हर उस छोटी छोटी नियामत के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। मेरी सांसें चल रही हैं, हाथ ऊपर हो रहा है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो सबके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। इस प्रैक्टिस को आप भी आभारी होके डेली प्रैक्टिस करिए, आपके जीवन में और अच्छा होता जाएगा। और उन बातों के लिए भी धन्यवाद दीजिए जो चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जैसे कि अगर यदि आपका खुद का घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, तब भी आप ये फील करिए कि मेरा खुद का घर है, और अपना घर बनाने के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके पास भले ही बाइक हो और बहुत सड़ी सी बाइक हो, बेकार हो, हमेशा खराब हो जाती हो रास्ते में, लेकिन अगर आप एक अच्छी कार के लिए धन्यवाद दे सकते हैं तो ऑलरेडी धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जिन चीजों का हम लोग एडवांस में धन्यवाद देना चालू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, वो चीजें जिंदगी में हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी, आएंगी ही आएंगी। तो लिखा है, मैं शुक्रिया करूं तेरा कहाँ तक करूं, मैंने सिर झुकाया कम तेरे एहसान बहुत हैं। बोलो आप भगवान के लिए, यही बात बहुत बढ़िया है। और लिखा है, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से आभारी हूँ कठिन समय में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं की। बीमार नहीं हूं लेकिन कुछ कमजोरी बाकी है, कुछ दवा ने, कुछ उनकी दुआ ने काम किया है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, निस्वार्थ सेवा और मानवता को समर्पित हूँ। उनका जीवन पीढ़ियां, सब सब पीड़ाएं सबकी हर लेता है, और हम जैसों को जीने का मर्म सिखाता है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, बहुत ही बढ़िया, चाहे वो ब्रायन ट्रेसी हो, जोसेफ मर्फी हो दुनिया में, रोंड्रा ब्राउन हो, या दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति या बड़े से बड़ा लेखक, अच्छे से अच्छा आदमी, अच्छे से अच्छा धर्मगुरु, हर आदमी हमको सिखा रहा है कि कृतज्ञ रहना क्यों जरूरी है। और साथियों, हम अपनी अहम, अपनी अकड़, अपनी उन कारणों के कारण कई बार कृतज्ञता भूल जाते हैं, और हमारे जीवन में जो लोग अच्छाइयाँ करते हैं उनके प्रति हम लोग भूल जाते हैं। तो अच्छाइयों का अपने अंदर दोबारा से आज संचार करिए। सर ने मेरे को मौका दिया है कि मैं इस पर कुछ बात करूं। लिखा है, ऐसे चलो जैसे अपने तलवों से धरती को चूम रहे हो, इतनी विनम्रता, इतनी कृतज्ञता से। तो आप देखिए कैसे कैसे लोग ये, मतलब एक तिब्बत के बहुत बड़े गुरु हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने कृतज्ञता का भाव अगर आपके मन में है, कृतज्ञता का भाव हो, अगर निर्मल निश्चल स्वभाव हो, सदा ही मानव खुश रहे, वो चाहे कितना ही फिर अभाव हो, इसका मतलब आप जिंदगी में बड़े आदमी बनने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा गेम अगर खेलिए अपने आप से, तो अपने आप से पूछिए, आज भी खेलिए और हर बार अपने आप से पूछिए कि ग्रेटिट्यूड गेम है ये, इसमें क्या करना चाहिए। नेम अ पर्सन यू आर थैंकफुल फॉर, कौन बंदा है और कितने लोग हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो, उनके नाम लीजिए। नेम अ प्लेस यू आर थैंकफुल फॉर, कौन कौन सी जगह हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो, अपने घर के लिए या जो भी चीजें हैं आपकी जिंदगी में। नेम ऑफ अ फूड यू आर थैंकफुल फॉर, कौन सा खाना है जो कि आपको सबसे अच्छी संतुष्टि देता है और उसके लिए आप थैंकफुल हैं। नेम अ थिंग यू आर थैंकफुल फॉर, उन चीजों के बारे में आप थैंकफुल होइए जो आपके पास हैं। और नेम एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है उसके लिए भी आप थैंकफुल रहिए। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की अगर हम बात करें, तो एक जार है मान लीजिए, और ये जार जो है वो ग्रेटिट्यूड का है। आप इसमें हेल्थ भर लीजिए, फैमिली, सनशाइन, एजुकेशन, फ्रेंड, रेन, वो जो भी चीजें आपको चाहिए। यदि ये, लेकिन आएंगे कब, जब इसका ढक्कन खुलेगा, और इसका ढक्कन वही है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे तो आपके पास ये सब चीजें रहेंगी।
लिखा है, जब कोई व्यक्ति हमारी खुशियों की वजह बने तो उसकी अच्छाई को स्वीकार करते हुए प्यार भरे बोल बोलना ही ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता है। थैंक यू शब्द सुनने में यूं तो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हर अच्छी बात के लिए शुक्रिया कहना, कृतज्ञता जाहिर करना हमारे फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग भी वेल बीइंग की भी बुनियाद है। यानी हर हर जो अच्छाई हमारे साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड से ही चालू होती है। साथियों, लिखा है, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। यानी यदि आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे तो आप अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या और अमीर बनेंगे। और अगर आप कंप्लेंट करेंगे किसी भी चीज के लिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये तकलीफ है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इस कंप्लेंट को करने के लिए किसी दूसरे आदमी की होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अकेले बैठे हैं और आप खुद से ही कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कंप्लेंट पूरी है, दूसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब आप पॉवर्टी यानी गरीबी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं साथियों। तो जब आपको समझ आ गया कि हम अगर रिचनेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, या प्रचुरता की तरफ, या जीवन में बहुत अच्छा पाने की तरफ जाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको ग्रेटिट्यूड को ही प्रैक्टिस करना होगा साथियों। लिखा है, 5 अच्छी चीजें जो कि आपको ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए कि आप अभी भी जिंदा हो, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करिए। आपकी हेल्थ अभी भी अच्छी है। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, दुनिया देखने का मौका है सेफ शॉप में। आप रैंक बनाइए, दुनिया घूमिए, बीवी के साथ जाके घूमिए। आपको बहुत अच्छा मौका है अमाउंट कमाने का, पैसे कमाने का, क्योंकि आप इसमें तरक्की करिए, आगे बढ़िए, लोगों की मदद करिए, लोगों को ढूंढिए, उनका साथ दीजिए, तो आप भी बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम सब, इवन मैं भी साथियों, अगर ये बिजनेस ना होता नेटवर्क मार्केटिंग, हम जिंदगी भर नौकरी करते, हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ। अगर मैं गरीब था तो मेरे पास व्यापार चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, कैपिटल ही नहीं थी। तो मैं नौकरी के अलावा जीवन में कभी कोई काम ही नहीं कर पाता। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को और मैं हमारी कंपनी को हमेशा धन्यवाद देता हूं, और हमेशा इसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड पे करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, उस आदमी को इस बिजनेस की वजह से इतना सब कुछ मिला है। इसका मतलब ये हमारे 21वीं सदी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग और हमारी कंपनी एक नियामत है साथियों, लोगों को आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए। आप पता नहीं उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, या उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की शक्ति जो है वो बहुत ही तगड़ी है। लिखा है, एक बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी है, मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि बाइबल में लिखा है कि जो जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, लिखा है बाइबल में कि जिसके पास है उसको और भी मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, अगर सुशील। जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया सुशील बोल जाएगा रहा जो उसके पास है। तो साथियों, इसका मतलब क्या है? हूँ। इसका मतलब है, आप सोच रहे हो यार भगवान ने बड़ी गलत बात लिख दी है, तो कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो एक्चुअली इसमें एक पहेली छुपी हुई है, वो पहेली ये है कि अब ध्यान दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को भरिए। जिसके पास ग्रेटिट्यूड की भावना है उसको और भी बहुत कुछ दिया जाएगा जो कि उसके पास नहीं है। और जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है या बहुत कुछ है, अगर उसके पास उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है तो धीरे धीरे उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है? शायद आई होगी। और ये बहुत ही मार्मिक बात है जो बाइबल में लिखी हुई है, इसके लिए हर क्रिश्चियन, हर व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, जो कि बाइबल को प्रैक्टिस करते हैं या मतलब ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के प्रति धन्यवाद देते रहते हैं। लिखा है, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, लेकिन मुझे तुझ पे भरोसा है। उन लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहें जिनकी वजह से आज आप खुश हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, वही है ग्रेटिट्यूड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारे सर ग्रेवाल सर ने एक बहुत ही अच्छा गाना हमको बार बार सुनाया पूरे कोरोना में। अब उसकी आदत हो गई है हमको, तो मैंने यहाँ मैं गाना तो नहीं सुना सकता था, लेकिन उसके लिरिक्स कहीं मेरे को मिले तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुरु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है,
करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। ये बार बार हम लोगों ने सुना है, आपने इतनी बार सुना है कि इसमें बहुत मन रम गया है आपका और बहुत अच्छा लगने लगा है आपको। तो कोई भी इच्छा जो आपकी पूरी करनी हो जादुई तरीके से, तो बस आप धन्यवाद देते रहिए उसके लिए, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए हर बात के लिए, हर काम के लिए। एक बच्चा ये है जो ग्रेटिट्यूड अदा कर रहा है। दूसरे तरीके के लोग हैं जो कि हमेशा रो रहे हैं, अपनी अपनी शिकायतें कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को। तो आप देखिए कि किस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होने वाली है या किस व्यक्ति को कुछ भी मिलेगा, वो आपको हमेशा दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, अगर इसी बच्चे को हम देखें ग्रेटिट्यूड करते हुए बस ये शिकायतें करना बंद कर दे, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूं लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं, तो धन्यवाद दें हर उस चीज के लिए। धन्यवाद मेरी आंखों की रोशनी के लिए, धन्यवाद मेरे तंदुरुस्त रहने के लिए, धन्यवाद शांतिपूर्ण सुबह के लिए, धन्यवाद प्रकृति की हर वस्तु के लिए, धन्यवाद एक पेड़ पौधों पंछियों के लिए, धन्यवाद सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के लिए, धन्यवाद आज के मौसम के लिए, धन्यवाद आज के दिन आंखें खुलने के लिए, धन्यवाद सांसें जो मैं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बिना वेंटिलेटर के और बिना ऑक्सीजन के हम सांस ले पा रहे हैं, ये कोई छोटी चीज थोड़ी है। तो धन्यवाद कहने के अलग अलग तरीके हैं। आपका मन बहुत सुंदर है, आप ये धन्यवाद दे सकते हैं अलग तरीके से। मैं खुशकिस्मत हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं। आप ये पत्नी को बोल सकते हैं या किसी दोस्त यार अपने अपलाइन को बोल सकते हैं। आपसे मिलकर बात करके बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं आपकी प्रतिभा का कायल हूँ। आप जैसे लोगों के होने से ये दुनिया बहुत सुंदर है। ये सब बातें आप लोगों को बोल सकते हैं। ये सब जब जब बोलेंगे साथियों, ये जो धन्यवाद की कला है और ये जो शेप शॉप हमको मिली और हमने इसमें मन लगा के काम किया, यहाँ से कहाँ तक पहुँचने का सफर आप देख पा रहे हैं। एक गरीब लड़के ने कहाँ से कहाँ तक पहुँच के दिखाया और अभी भी कुछ भी बाकी नहीं है। हम लोग बहुत कुछ और भी बहुत तगड़ा कुछ बहुत करने वाले हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जिंदगी अभी कितनी निकली है, सिर्फ 20-21 साल काम करते हुए हुए हैं। तो ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए और ब्लेस्ड हो जाएंगे आप। हर चीज आपकी जिंदगी में रहेगी यदि आप ये कर पाते हैं। एक दो सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए अपने लिए कि आई एम थैंकफुल फॉर, किस किस बात के लिए मैं थैंकफुल हूं, और कुछ 10-20 चीजें उसमें लिखिए। और बार बार जब भी आपको कभी भी खाली पन्ना मिले तो इन बातों को लिखिए। और फिर एक दूसरी सूची बनाइए कि व्हाट आई वांट फॉर, क्या चीज मैं चाहता हूं जिंदगी में, उनकी भी सूची बनाइए और उनको भी लिखिए और उनके लिए भी थैंकफुल रहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। लिखा है जब जिंदगी दूसरा मौका दे तो ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें। साथियों, मेरे को तो जिंदगी ने दूसरा मौका दिया, क्योंकि मैं जिंदगी में असफल था, कोचिंग चला रहा था, घर के खर्चे भी नहीं चला पा रहा था, गरीब परिवार में पैदा हुआ था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की हुई थी, बाकी कोई और रास्ता था नहीं, नौकरी मिली नहीं थी। लेकिन मैंने इस शेप्स ऑफ बिजनेस को ना बड़ी गहराई से पहले दिन ही अपनी जिंदगी का सेकंड चांस मान लिया। मैं तो आज तक कभी भी सिंगल डे एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ हूं। ये बात मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि किसी भी मेरे सीनियर अपलाइन ने कभी भी मेरी ठोड़ी में आज तक हाथ नहीं डाला, कभी मेरे को मोटिवेट नहीं किया कि भैया तू काम करता क्यों नहीं है, काम कर ले प्रभु, काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी बोल बोल के लोगों को थक गए, बोल बोल के समझा समझा के थक गए। ऐसे ऐसे प्राणी हैं हमारे नेटवर्क में कि जिनको कितना ही समझा लो, कितना मोटिवेट कर लो, कितना बता लो, लेकिन उनको इसकी नियामत ये समझ ही नहीं आ रही कि जिंदगी एक दूसरा चांस दे रही है यार। थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाओ, ज्यादा फोकस कर लो, थोड़ा ज्यादा ग्रेटिट्यूड ले आओ अपने मन में और जिंदगी अपनी बना लो यहाँ से, नहीं तो आप कुछ दिन बाद बाकी पछताओगे। बाकी और कोई मौका आपकी जिंदगी में दूसरा मिलने वाला नहीं है। तो धन्यवाद कहने का मतलब है कि आपने अपने जीवन में आशीर्वाद को पहचाना है जो मिला है और उसको स्वीकार किया है। तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा आशीर्वाद जो रहा 28 सितंबर 2003 को शेप शॉप के रूप में जो आया, उसको हमने पहचाना भी और उसको स्वीकार भी किया और उसके लिए अपने आप को बनाया वैसा जैसा कि उस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। हमने अपने ऊपर काम किया, हर चीज की जो भी चीज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पे काम किया। और मैं बोलूंगा कि हर दिन भगवान का धन्यवाद दीजिए, भले ही आपके पास कुछ कमी है कोई बात नहीं, कमियों की तरफ फोकस मत करिए, आप हमेशा अपनी अच्छाइयों की तरफ फोकस करिए कि क्या क्या आपको मिला हुआ है। और जो पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसको ईमानदारी से पाने के लिए प्रयास करते रहिए।
आपको वो जरूर मिलेगा। और साथियों, सबसे बड़ी चीज लिखा है लास्ट में मैंने, क्योंकि ये लिया है, मेरी माँ मेरी पहली गुरु है, उसके लिए हमेशा धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने सबके लिए धन्यवाद दीजिए। मैं ये बात बोल सकता हूँ साथियों, मैं ये फीलिंग के साथ बोल रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा अपने परिवार की वजह से ही, उनकी सपोर्ट की वजह से। और मैंने हर अपने परिवार वाले के लिए जो भी मैं बेहतर कर सकता था उसके लिए किया भी है, और अभी भी कर रहा हूँ, और जिंदगी भर करता रहूंगा। और हर उस टीम वाले व्यक्ति ने जिसने जेन्युइन मेरे से कोई भी मदद मांगी, उनको मैंने जिंदगी में बहुत मदद किया। काफी सारे लोगों को मैं लाया इस बिजनेस में, जिनको कि आउट ऑफ द वे जाके मदद किया और उनको यहाँ तक पहुंचाया। मदद और मुस्कान की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कृतज्ञता के भाव की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आभार व्यक्त करने की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक व्यक्तित्व जिनके लिए कि मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा, जिनका नाम है मिस्टर सुनहरी लाल जी, जिन्होंने कि पहले दिन मेरे को देख के इस बिजनेस में मेरी सेल के पैसे लगाए। सोचो आप, 8,000 रुपये मैं 1.5 2 महीने तक इंतजाम ही नहीं कर पा रहा था, और उन्होंने अपने पास से मेरी सेल दी। हो सकता है उन्होंने अपने जीवन में काफी सारे लोगों की सेल दी होगी, या काफी सारे लोगों के पैसे लगाए होंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता था कि मेरी सेल के अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं और मैं उनके प्रति धन्यवाद का मतलब धन्यवाद महसूस कर रहा हूं, तो मैं एक तो जिंदगी भर उनके साथ बना रहा हूं, जो मैं अभी 21 सालों से उनके साथ बना हुआ हूं। और मैं उनके नेटवर्क में इतना बड़ा काम करूं कि कभी उनको अपने मन में ये फीलिंग ना आए कि यार एक गलत आदमी के पैसे लगा दिए। तो साथियों, मैं इस वजह से बहुत ही ईमानदारी से, पागलपन, जुनून, जज्बे के साथ हमेशा से काम करता हूं, अभी भी कर रहा हूं, जीवन भर करता रहूंगा। और कभी भी किसी भी कमी के लिए मैं किसी को दोषारोपण नहीं करता, हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। कोई गलती हुई, कमी हुई, कोई तकलीफ हुई, उस बात के लिए मैं कभी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता, अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं। अलग अलग नए नए तरीके ढूंढता हूं आगे बढ़ने के, कि अब आगे कैसे बढ़ सकता हूं, अब और आगे कैसे बढ़ सकता हूं, अब आगे और कैसे बढ़ सकता हूं, यहां से आगे कैसे जा सकता हूं, अब जो कुछ हो गया वो ठीक है, अभी आगे और अच्छा कैसे कर सकता हूं। इस बात के लिए मैं हमेशा से प्रैक्टिस करता हूं। तो साथियों, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए बस मैं जितनी बातें आपकी बताई हैं, दो चार लोगों की फीलिंग लूं, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा जो सर ने मेरे को दिया है, और आधे घंटे में लगभग हम उस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। और इस धन्यवाद देने की कला की वजह से, जो कि ग्रेटिट्यूड, मैं अपनी बिजनेस में कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए, किताबों के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, जिनके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड अपनी जिंदगी में लाया, उनकी वजह से मैं इस जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बन पाया, कुछ कर पाया। अभी तक मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे को बड़ा गर्व है यहाँ तक पहुंचने के लिए भी। दो दो लग्जरी कार लेने का मौका मिला, घर बनाने का मौका मिला, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला, जिंदगी में 30 35 कंट्रियों में जाके देश विदेश घूमने का मौका मिला, अच्छे अच्छे उपहार अपनी पत्नी को देने का मौका मिला, हर माँ बाप को विदेश यात्रा, माँ बाप को बिठा के जहाज में ले जाके विदेश यात्रा कराने का मौका मिला। हर तरीके की जो भी उनकी इच्छाएं कभी हुई, किसी गरीब की लड़की को मदद करनी है, वो तुरंत बोल देते थे, दे देते थे। अभी भी वो वही करते हैं। तो यानी एक ड्रीम लाइफ जो होती है आदमी की, वो ड्रीम लाइफ मेरे को इस ग्रेटिट्यूड की वजह से जीने का मौका मिला। और साथियों, मैं अभी भी बहुत आभारी हूँ आप सभी का, अपने अपलाइन का, अपनी कंपनी, अपना सिस्टम, जो भी चीजें, भगवान का, और जिन्होंने की इस तरीके की मेरे को जिंदगी दी है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा आपकी फीलिंग पूछते हैं, फिर हम अगली तरफ चलते हैं, नहीं तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अलग अलग टॉपिक हैं। अगला टॉपिक है फोकस एक चीज पर कैसे करें और जिंदगी कैसे बनाएं, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं अभी हैंड रेस, तो थोड़ा सा हैंड रेस लेते हैं। के आजाद का लेते हैं सबसे पहले, फिर कुछ लोगों के और भी लेते हैं। जी। जी भाई, के आजाद जी, क्या बोलते हो? थैंक यू ग्रेटिट्यूड से मागू क्या जी, बोलते आपको सादर प्रणाम। मागू जी, आपके जो सेशन हो? आज आपने ज्यादा दिया है। लोग हैंड रेज ना करें, 5 लोगों के हैंड रेज लेंगे, क्योंकि पहले टॉपिक पूरा करना जरूरी है, फिर बाद में हैंड रेज करेंगे। जी। जी जी सर, सेशन जो आपने ग्रैटिट्यूड के ऊपर दिया है, तो मैं उन चीजों को फील कर रहा था कि जो कुछ दिन पहले हमारे ग्रेट मेंटर बताए थे। तो मैंने कुरान के अंदर भी ये चीज पढ़ा जो आपने बोला सर, कि जो आपके पास है अगर उसके लिए भी अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं बाइबल इन में भी चीज। लिखा है, कुरान में भी लिखा है, हर धर्म ग्रंथ में
हर धर्म यही प्रैक्टिस कर रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड अदा करिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल हमेशा के लिए बिल्कुल फिक्स है कि कभी भी जो भी है हमारे पास उसके लिए हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे। और जिनकी हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन आई वो हमेशा के लिए हम तो इस चीज को शुक्रगुजार करते रहेंगे माधव जी। और बहुत बड़ा सक्सेस लेके भी दिखाएंगे इसी के बेस के ऊपर। बलवीर राणा जी की तरफ चलते हैं। बलवीर जी क्या बोलते हैं, राणा साहब? महागुरु जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। महागुरु जी बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और महागुरु जी ये प्लेटफॉर्म पे आने का एक ही रीजन है मेरा कि ग्रेटिट्यूड की जो अदा है आपसे मैंने महागुरु जी सीखी है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजह से यहाँ पर बड़ा काम करनी तो एक दूसरे की टांग खिंचाई लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आभारी रहना। और आपने जैसे माँ बाप के प्रति, धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, गुरु के प्रति जितने भी आभारी रहेंगे तो महागुरु जी ये गारंटी है कि भगवान हमारे साथ वो करेगा जो हम धन्यवाद दे रहे हैं। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा काम करके साथियों, महागुरु जी दिखा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना एक चाहूंगा। इम्पोर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ सबको जो कि मेरे को देख रहे हैं और यूट्यूब लाइव भी सुन रहे हैं। इसका तो शॉर्ट भी बनना चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और आपने देखा होगा कोई एक नेटवर्क ऐसा नहीं है जहां पर भी अपलाइन और डाउनलाइन में कन्फ्लिक्ट नहीं होते। कन्फ्लिक्ट यानी विचारों के मतभेद होते रहते हैं हमेशा। विचारों के मतभेद। कभी कभी क्या होता है कि कोई अनजाने में कोई गलती भी कर देता है हमारे साथ, तो हमारा विचारों का मतभेद हो जाता है। विचारों के मतभेद से बचने का सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग तरीका है जो मेरे को समझ आता है कि आप उसकी अच्छाइयों को देखिए जिनकी वजह से आपका विचारों का मतभेद हो रहा है। बुराइयों को थोड़े दिन देखना बंद कर दीजिए या छोड़ दीजिए। भले ही वो आपके साथ गलती से कर रहा है तब भी छोड़ दीजिए। और आप अपने प्रति ग्रेटिट्यूड महसूस करते रहिए। गलत आदमी थोड़े दिन में नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं, भले ही अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। गलत आदमी यदि होगा वो वास्तव में, तो वो अपलाइन या डाउनलाइन कोई भी हो जिससे आपका कन्फ्लिक्ट है, तो वो थोड़े दिन में धंधे से बाहर हो जाएगा। और अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे तो आप इस धंधे में बहुत बड़े आदमी बनेंगे। कन्फ्लिक्ट होने का कोई तरीका है ही नहीं एक्चुअली। तो मतभेद जो भी हैं, आज से पहले किसी के प्रति मनमुटाव है, किसी के प्रति आपका मतभेद है, किसी के प्रति कोई तकलीफ है, कोई डाउनलाइन से जल रहा है, कोई अपलाइन से जल रहा है, कोई किसी का कुछ नाटक है, किसी ने आपके साथ बोला मैं इसने तो मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, इसने तो वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही सब नाटक परिवार में चलते रहते हैं। यही सब नाटक दुनिया देश में चल रहे हैं। यही सब नाटक दुनिया भर में चल रहे हैं। यही सब नाटक हैं दुनिया में। इन नाटकों से दूर रहने का सिर्फ और एक सिर्फ तरीका है, ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए। कमियों को देखना बंद करिए, अच्छाइयों को देखते रहिए। जो आपका दुश्मन है, जिसको आप खराब करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, यदि वो व्यक्ति वास्तव में बुरा है, मैं बोल रहा हूं, वो इस दुनिया से भी चला जाएगा आपके रहते रहते। लेकिन आप दुनिया में बने रहेंगे। बस आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए। कंपनी से भी चला जाएगा, दुनिया से भी चला जाएगा, और भी जगह से चला जाएगा। बस आपको अच्छाइयां देखनी है और ग्रेटिट्यूड से भरे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का थैंक यू और महागुरु भी जी। लेते हैं अभी। दो एक लोगों का लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शोभिंद्रा बड़ाना। ग्रेट सर, नमस्कार। ग्रेट सर, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आज का। बहुत बहुत ही काम की बात है आज के जीवन में, क्योंकि इसी चीज से हम बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत बहुत बड़ी चीजों को भी जीता जा सकता है सर। ये बहुत बड़ी बात आपने आज समझाई है हमें, चलिए और साथियों, हम हैंड लगातार कर रहे हैं। हैंड ग्रेट सर, डाउन कर एक लीजिए। अभी मैं चार पांच लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि मैं टॉपिक को ना मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहता था, क्योंकि दो अलग अलग बातें थी। लास्ट में हम लोग दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और मैं जोड़ूंगा भी। लेकिन अभी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो भी आज मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूं साथियों, वो कहीं ना कहीं सारी की सारी जाती है ग्रेटिट्यूड के कारण। हमारे सीनियर अपलाइन सुनेरी लाल जी और ग्रेवाल सर यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और हमेशा आप कभी भी पूछिए, मैंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया अपनी पूरी जिंदगी में कि उनको कभी मेरे अंदर कोई कमी निकालनी पड़े कि यार तू ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। या उनको कोई भी ऐसा महसूस हुआ हो कि यार इसको मिला बहुत ज्यादा है लेकिन ये दे बहुत कम रहा है। तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली एक ऐसी चीज है, ग्रेटिट्यूड से अगर आप भरे रहेंगे तो कभी आप फॉलो अप पे मना नहीं करेंगे किसी को कि मैं नहीं आ रहा हूं। आप बोलोगे यार मैं आ रहा हूं। अगर आपकी मुसीबत भी होगी तब भी आप बोलोगे यार मैं आ रहा हूं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप मौके निकालोगे कुछ ना कुछ करने के, अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे। और अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे नहीं होंगे तो इसका मतलब आप क्या सोचेंगे? सबसे पहली सोच आपके मन में क्या रहेगी? आपकी सोच रहेगी लोग आके मेरे नेटवर्क में काम करते रहें
और मैं बैठा बैठा ऊपर कमाता रहूं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो कुछ है ही नहीं। और ऐसे आदमी को और ऐसे लोगों को मौके नहीं मिलते बैठे बैठे कमाने के, वो कमा ही नहीं पाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे मूल मंत्र है। चलो अगली तरफ चलते हैं साथियों, 15-20 मिनट में। कि आपने सुना होगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ गोल जरूरी नहीं है, गोल होना तो जरूरी है, लेकिन गोल होने के साथ साथ उस पर फोकस होना भी बहुत जरूरी है। और ये वाइस वर्सा है साथियों, जिनका फोकस होता है वही गोल ओरिएंटेड होते हैं, और जिनका फोकस नहीं होता, जिंदगी में कितना ही उनका गोल हो, वो सिर्फ उनकी विश होती है, एक सपना होता है, लेकिन वो उनका गोल कभी भी नहीं बन सकता। तो फोकस जो है, एब्सोल्यूट क्लियरिटी चाहिए अबाउट योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। और अभी तो एक बात और आगे चल के फोकस में और भी हाइपर फोकस की भी बात करेंगे हम लोग, पहले फोकस को समझते हैं। तो एब्सोल्यूट क्लियरिटी चाहिए अबाउट योर गोल्स कि आपको जिंदगी में क्या करना है। मेरी जिंदगी की अगर मैं छोटी सी बात करूं, तो मैं गरीब परिवार से आया था, पैसे की बहुत कमी देखी थी मैंने जिंदगी में। और अभी मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो कमी का भाव है ना, वो अभी भी नहीं गया है। और मेरे को लगता नहीं है वो मरते दम तक कभी जाएगा। क्योंकि जब आप बचपन में जैसी भी चीजें फील करते हो, जो बात आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, आप वैसे ही रहते हो। तो मैं साथियों, जब पहले दिन इस बिजनेस में आया था, तब भी मेरा फोकस इस बात पे था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, बड़ा आदमी कैसे बनूं। आज भी मेरा वही फोकस है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, और ज्यादा कैसे कमाऊं, और ज्यादा कैसे कमाऊं, और मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं। और अभी नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक तरीका है बड़ा आदमी बनने का, ज्यादा पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, जो कि सर्व लोगों को पता है, सबको पता है, सर्व विदित है। वो यही है कि आप दूसरों को आगे ले जाइए, आप अपने आप आगे पहुंच जाएंगे। दूसरों की भलाई करिए, आप अपने आप आगे निकल जाएंगे। दूसरों को तरक्की दिलाइए, आप अपने आप आगे पहुंच जाएंगे। अपने गोल को छोड़ दीजिए, दूसरों के गोल के लिए काम करिए, अपना गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो डू वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज कैसे करें, एक चीज पर फोकस कैसे करें। मल्टीटास्किंग जो है दुनिया का, मैंने वन थिंग करके एक किताब पढ़ी, तो उस किताब ने बताया मल्टीटास्किंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं हो सकता कि मैं मल्टीटास्कर हूं, एक ही बार में बहुत सारी चीजें कर लूंगा। उन्होंने बताया है ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आदमी जिसका 400 आईक्यू हो ना, अल्बर्ट आइंस्टीन से ज्यादा भी, वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता दुनिया में। एक काम एक ही बार में किया जा सकता है। वन थिंग किताब पढ़ के हमको ये पता चला। वर्क ऑन योर डेली एक्शंस पे फोकस करिए। और इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है फोकस करिए, टाइम दीजिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। फोकस करिए, टाइम दीजिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो अभी फोकस को समझते हैं कि क्या आपका फोकस तगड़ा है कि नहीं। आप एक ये छोटी सी आप यहाँ देखिए फोटो बनाई है, और ये सरकारी फोटो है लोगों को समझाने के लिए, जो कि लोगों को बना के सिखाते हैं। तो देखिए, पार्श्व आकर्षण से बचें, यानी सुंदर स्त्री को देखने से बचें, विदेशी चीजों को देखने से बचें। देखो, एक हथौड़ा पीट रहा है, मतलब हथौड़े से लोहा पीट रहा है, गर्म लोहे को मारना था, निगाह थोड़ी इधर उधर चली गई, फोकस हुआ, दुर्घटना, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घट गई। आप उधर थोड़ा सा ख्याल गया, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया। हथौड़ा पड़ना था लोहे को, लेकिन पड़ कहाँ गया। तो इसी तरीके से हम डिफोकस्ड होते रहते हैं जिंदगी में। लिखा है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पे मत करो। और फोकस का मतलब आपने सबने सुना होगा, काफी बार देखा होगा, एक बार दोबारा बता देते हैं। F फॉर फॉलो, वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी एक ही चीज में लगे रहिए जब तक कि आपको वहां से सक्सेस ना मिल जाए। ब्रूसली, जो कि फोकस के बहुत बड़े उदाहरण हैं, लिखा है, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। यानी सक्सेसफुल वॉरियर कौन होता है? जो महान योद्धा होता है वो कौन होता है? एक एवरेज आदमी होता है, लेकिन बस उसमें एक क्वालिटी होती है कि उसका लेजर लाइक फोकस होता है। फोकस ही आदमी को आम आदमी, यानी फोकस नहीं है तो आप आम आदमी रहेंगे, गरीब आदमी रहेंगे, बिल्कुल बकवास रहेंगे। और अगर आपका फोकस बहुत तगड़ा है, इसका मतलब आप भले ही आप आज एवरेज हो, लेकिन आप धीरे धीरे महान बन जाएंगे। लिखा है ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात, कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स बंस। मतलब मेरे को डर लगता है उस बंदे से जिसने कि 10,000 किक को मतलब प्रैक्टिस कर लिया है। बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम, यानी 10,000 अलग अलग तरीके से जिसको लाते चलानी आती हो, किक चलानी आती हो,
मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता। मुझे डर उस आदमी से लगता है जो एक ही तरीके का मूव, यानी एक ही तरीके की प्रैक्टिस 10,000 बार कर चुका हो, उससे मेरे को डर लगता है। ब्रूस ली ने लिखा है। और साथियों, यहाँ दिख रहा है आपको कि कोई भी आपकी जिंदगी में एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के पीछे लग जाइए और उसको पूरा करिए, और जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। अभी आपकी सबकी जिंदगी में प्रोजेक्ट है, मेरे को लगता है कि आपको अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, या आपने कुछ तय कर रखा है कि या मेरे को इतने तारीख तक डायमंड बनना है, या मेरे को क्राउन एम्बेसडर बनना है, या जो भी आपने लिखा है, उसी प्रोजेक्ट को जिंदगी बना लीजिए अपनी। उसी के इर्द गिर्द घूमिए, उसी को फोकस करिए, उसके अलावा किसी और काम को करिए ही मत। मैं अपनी जिंदगी से एक छोटी बात आपको और बताता हूं कि मैं जब इस बिजनेस में आया 28 सितंबर 2003 को, मैंने प्लान देखा, मेरे को जम गया कि बेटा तू सीए कर रहा था, लेकिन सीए पूरी नहीं कर पाया, नौकरी तेरी लगी नहीं, कोचिंग चलाता है, उसमें 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, उससे जीवन बनने वाला नहीं है। मैं ढूंढ रहा था कि जिंदगी में कोई एक ऐसा काम मिल जाए जिसकी जिंदगी बन सकती हो। पहले दिन मेरे को ये बिलीव हो गया कि यही काम है जो कि मेरे को आगे बढ़ा सकता है या मेरी जिंदगी बना सकता है। तो साथियों, उस प्रोजेक्ट को लेके मैं आज तक आगे बढ़ रहा हूं। आप यकीन मानिए कि इस दौरान जब मैं बिजनेस को बना रहा था, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से आया था, 3 साल तक मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं इस बिजनेस में। यानी हम 5-5 किलो आटा लाए हैं अपने घर पे, सिर्फ 5 किलो आटा ला पाते थे, उससे ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मैं अपनी मोटरसाइकिल की किस्त नहीं भर पाता था, उसके लिए 10% मैंने ब्याज पर कर्जा किया है शुरुआत में, इस बिजनेस को बनाने के लिए। बहुत सारी तकलीफें सही हैं, बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं। अजमेर जाता था काम करने के लिए, और लगातार जाना था, ये मैंने कैसेट सुन ली थी। लेकिन 150 रुपया किराए के एक तरफ से जाने के होते थे, दोबारा वापस आने के पैसे नहीं होते थे। इवन मैं फिर भी 50 रुपया घर पे दे के और 100-150 रुपया अपनी जेब में डाल के वहां जाता था, और किसी भी कीमत पर काम को करता था। अपना प्रोजेक्टर लेके अलवर तक, आगरा से मोटरसाइकिल पर प्रोजेक्टर रख के, और एक बार नहीं, काफी बार, 20 बार मेरे को याद है कि मैं प्रोजेक्टर, पहले प्रोजेक्टर इतना छोटा नहीं आता था जो आप एलसीडी प्रोजेक्टर चलाते हैं, हम खटके वाला प्रोजेक्टर चलाते थे जो कम से कम 5-7 किलो का होता था। उसको अपनी दोनों टांगों में आगे दबा के, और मैं वहां पर जाता था, अलवर जाता था। अलवर हमारे यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है आगरा से, सोचो आप, और रोड बहुत खराब, गड्ढे गुड्डी वाला रोड। और मैं जा रहा हूँ और वहां पे प्लान कर रहा हूँ, और उसी प्रोजेक्टर से फिर आगरा में प्लान होना है, और उस प्रोजेक्टर को सही टाइम पे आगरा में भी पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि उस प्रोजेक्टर से आगरा में भी प्लान होगा। और प्रोजेक्टर लेने की अपनी हिम्मत ही नहीं है अभी, क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है। आगरा का प्रोजेक्टर मांग के हम लोग अलवर में काम कर रहे हैं। यानी एक ही प्रोजेक्ट को अपनी जिंदगी बना लिया कि यार किसी भी कीमत पर सफल होना है तो सेफ शॉप में ही होना है, कुछ भी करना पड़े। और इस दौरान साथियों, मैं एमकॉम पढ़ा हुआ था, मैं चाहूं तो कोचिंग चला सकता था, मैं चाहता तो एक छोटी नौकरी अकाउंटेंट की कहीं और कर लेता, तो 5-10 हजार रुपए कमा सकता था, घर में तकलीफें खत्म हो सकती थी, अच्छे तरीके से रोटी खा सकता था। लेकिन मैं दूसरा प्रोजेक्ट अपनी जिंदगी में कोई चालू ही नहीं किया। सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट, जिंदगी में एक ही चीज, पाना है तो वही पाना है, नहीं तो बर्बाद होना है, कोई बात नहीं, लेकिन पार होना है तो एक ही काम में पार होना है। मैं आजकल देखता हूं कि लोग स्विगी भी चला रहे हैं, जोमेटो भी चला रहे हैं, लोग पार्ट टाइम नौकरी भी करने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा काम भी कर ले रहे हैं, साथ साथ में एक गर्लफ्रेंड भी बना रखी है, उसको भी साथ में घुमा रहे हैं, फिर दूसरा कुछ कर रहे हैं, फिर दूसरा कुछ कर रहे हैं, फिर दूसरा कुछ कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के पास आता हूं अगली स्लाइड पर। मल्टीटास्किंग दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। आप बहुत कुछ कर जरूर लोगे, लेकिन बेहतर किसी भी चीज में नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो एक ही प्रोजेक्ट को उठाना है और उसी प्रोजेक्ट में सफल होना है। अब मेरे को जवाब दीजिए, बहुत ध्यान से आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई आईएएस बनने वाला बंदा कोचिंग भी चला ले, आईएएस की पढ़ाई भी कर ले, नौकरी भी करे आए, पार्ट टाइम भी कर ले, एक लड़की भी रख ले अपने साथ, उसको भी घुमा ले साथ में, गर्लफ्रेंड भी बना के रख ले, और फिर आईएएस बन के डीएम भी बन जाए? कितने उदाहरण आपने सुने हैं? नो। कितने उदाहरण सुने हैं आपने? एक नो। भी उदाहरण नहीं होगा ऐसा। एक भी नहीं। जिंदगी में कोई एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो इतने सारे काम कर ले। यानी हर आईएएस बनने वाली कोचिंग, हर आईएएस बना हुआ आदमी सिर्फ एक बात बोलता है कि भैया, जब तक आप वो पा ना लो जिसको पाने के लिए आपके मन में कुछ बात है, तब तक दूसरा काम कोई जिंदगी में उठाना नहीं, छेड़ना नहीं, कुछ और करना नहीं। तो कुछ कुछ बातें हम देखते हैं कि जीवन में पर्पस होना जरूरी है। आप अपने आप से पूछिए कि आपका पर्पस है कि नहीं है।
अभी तक भी आपको पर्पज मिल पाया शेप शॉप में कि नहीं मिल पाया। जब आप टालम टोल करते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य को गरीब बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, वे इसे किसी दिन करूंगा करके कहते हैं और टालम टोल कर लेते हैं, यानी आगे बढ़ा देते हैं। दूसरी बात समझते हैं कि आप, मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ फोकस। तो उस किताब के कुछ हाईलाइट थे, आप जिस काम को करने में अच्छे हैं उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें। और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं तो स्वीकार करें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली मेजर अचीवमेंट की याद दिलाएं और जरूरी बातों पर वापस जाएं, यानी उन्हीं कामों को फिर दोबारा से करें जिनकी वजह से पहले आपकी गाड़ी आई थी, पहले आपका काम हुआ था, पहले आप गोल्ड पर्ल बने थे, टोपाज बने थे। यार वहां तक बन गए तो उन्हीं कामों को करके और आगे बन जाएंगे। तो जीवन में क्लियरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक ही चीज चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लिखा है एक एंटरप्रेनर को, जो कि हम सारे हैं, अपने एंटरप्राइज की शुरुआत में कई सारे नुकसान होते हैं। यानी हम एंटरप्राइज बना रहे हैं, अपनी बहुत सारे लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, वो मल्टीटास्क करता है और कभी फोकस नहीं करता है, इसलिए नुकसान होते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। लिखा है अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा भरोसा बनाए रखिए। और ये सब बातें मैंने उठाई थी द पावर ऑफ फोकस इस किताब से, जो कि मैंने पढ़ी थी। लिखा है दूसरों को मामूली जिंदगी जीने दो, तुम मत जियो। बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरों को मामूली जिंदगी जीने दो लेकिन तुम मत जियो। दूसरों को छोटी छोटी बात पर लड़ने दो लेकिन तुम मत लड़ो। दूसरों को मामूली चोट पर रोने दो लेकिन तुम मत रो। और दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथ में सौंपने दो लेकिन तुम मत सौंपो यार। आपके पास सेफ शॉप है, आप चाहते हो तो अपना भविष्य किसी भी कीमत पर अपनी बातों से बना सकते हो। द पावर ऑफ फोकस किताब में ही काफी सारे चरण दिए हुए हैं, मैं इनके बारे में नहीं घुसूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन आप इस किताब को जरूर पढ़िए अगर आपको टाइम मिलता है, और जरूर पढ़िए। टाइम क्या है, टाइम निकालना पड़ता है। लिखा है प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप फोकस करिए, फोकस बढ़ाइए। फोकस बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, उनसे आप उनको सीखिए और जानिए। आजकल सारा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और मेरे पास टाइम नहीं। अगर आपके ये बहाने हैं 5, इसका मतलब है कि अभी भी आपका जहां फोकस होना चाहिए वहां आपका फोकस नहीं है साहब। तो कहाँ है आपका फोकस, पूछते हैं, देखते हैं। तो आपका फोकस है कहाँ फिर, अगर नहीं है तो आपका फोकस किसी एक ही चीज पर लगना चाहिए। आप देखिए धर्मगुरु जो आज हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आज सिर्फ फोकस सिखा रहे हैं। क्योंकि फोकस क्या है, फोकस ही वही चीज है जो आपको आध्यात्म में तरक्की दे सकता है। फोकस ही वही चीज है जो आपकी हेल्थ अच्छी कर सकता है। फोकस ही वही चीज है जो आपकी वेल्थ यानी पैसे सही कर सकता है, आपकी जिंदगी अच्छी कर सकता है, आपके रिलेशन अच्छा सही कर सकता है। यानी बड़े बड़े धर्मगुरु भी आजकल क्या है, फोकस सिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि फोकस क्या है। बिफोर, यदि आप फोकस्ड नहीं हो तो पहले आप चिंता में, तकलीफ में, परेशानी में इस तरीके से रहोगे। और आफ्टर यानी 100% फोकस होगा तो आपका A+ भी आएगा। A+ का मतलब जिस काम को कर रहे हो उसमें बेहतर, बहुत बढ़िया बनेंगे, और आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। फोकस रहने से क्या होता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। फोकस रहने से क्या होता है, आपके विचार अच्छे हो जाते हैं। फोकस रहने से क्या होता है, कम पैसे में भी आदमी सुखी रहने लग जाता है। लेकिन फोकस नहीं होता तो पैसे ज्यादा होने के बावजूद भी आदमी दुखी रहता है साथियों। तो फोकस बहुत ही जरूरी है। तो आज बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े 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 लोग जो कि राइटर हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग बस वही सिखा रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड योर फोकस। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों में फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे तरीके आए हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, वो बहुत सारी चीजें आजकल दुनिया में हैं साथियों, जिनकी वजह से आप डीफोकस्ड हो सकते हैं। लिखा है कि 1% लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं, क्योंकि 1% लोग तो फोकस कर पाते हैं, बाकी 99% लोग फोकस कर ही नहीं पाते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। तो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पे नहीं। मैं दोबारा ये बात बोली है आपको। और गोल आपका अचीव्ड हो जाएगा 100%, लेकिन ये होने तक जो अभी बाकी है, 100% फोकस आपको इसी में रखना पड़ेगा। जैसे
कोई भी चीज डाउनलोड या अपलोड होती है, आपको पता है, अगर उसको बीच में हटा दिया जाए, बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बीच में डिलीट मार दिया जाए, बीच में बंद कर दिया जाए, नेट बंद कर दिया जाए, तो वो डाउनलोड या अपलोड नहीं होगी। यानी 100% अपलोड डाउनलोड होने तक का जो उसकी टाइमिंग है, यदि आप उस तक फोकस रहेंगे, यानी आपका ध्यान वहां तक रहेगा, इंटरनेट वगैरह प्रॉपर रहेगा, तो इसका मतलब आप उसको पा लेंगे। तो वन थिंग एक बहुत अच्छी किताब थी साथियों, ये भी हम लोगों ने पढ़ी। और वन थिंग किताब जो है, मैंने ये कोरोना में किताब पढ़ी थी। वन थिंग किताब से मैं सीखा कि मल्टीटास्किंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में मत पड़िए, एक ही चीज पे कार्य करो, डोमिनो प्रभाव का उपयोग करिए। डोमिनो प्रभाव किस तरीके से होता है? अगर डोमिनो प्रभाव है कि छोटी ईंट से बड़ी ईंट गिरानी है। अभी मैं अपने नेटवर्क में किसी को बता रहा था, यानी डोमिनोज क्या होते हैं? डोमिनो है एक छोटी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट। तो वैज्ञानिक ने बोला डोमिनो के लिए कि अगर आप बुर्ज खलीफा के बराबर, या छोड़ो बुर्ज खलीफा, आप धरती से लेके सूर्य तक की भी कोई लंबी चीज खड़ी कर दोगे, तो डोमिनो का प्रभाव इतना बड़ा है कि एक छोटी चीज गिराने के बाद वो लास्ट की चीज गिराई जा सकती है। तो मैं इस चीज पर आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं साथियों, कि अगर हम फोकस कर लें 1,000 रुपए का चेक बनाने पर, सबसे पहले चेक लेग में एक चेक सेल डालें और 1,000 का चेक बनाएं। दूसरा पड़ाव है कि फिर बोनस बनाएं, चेक लेग से भी एक सेल निकालें और पावर से भी एक सेल निकालें, तो बोनस बनने लगेगा, यानी 2,000 का चेक आएगा। फिर हम अगले पड़ाव पे जाएं, 2-3 हजार का चेक बनाएं। फिर अगले पड़ाव पे जाएं, 3,000 बोनस के साथ चेक बनाएं, यानी 6,000 रुपए का चेक बनाएं। फिर अगली ईट, अगली ईट, अगली ईट, 7,000 रुपए का चेक बनाएं। तो कितने लोग बोलते हैं कि फिर हम 4 लाख रुपया पर वीक पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ है कि हम सीधा चाहते हैं 57,000 रुपये हफ्ते का चेक, 65,000 रुपये हफ्ते का चेक, लेकिन 1,000 की चिंता नहीं, 3,000 की चिंता नहीं, 7,000 की चिंता नहीं, और उस पर जो काम लगता है वो काम करने की चिंता नहीं, जितना सिखाना पड़ता है उसकी चिंता नहीं है। तो इसका मतलब वो आ नहीं पाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि जिन लोगों की नौकरियां होती हैं, जिनको पैसे कहीं से आ रहे होते हैं, या जिनके घर में इतना सक्षम होते हैं लोग कि 5-7 हजार की जिनको तकलीफ नहीं होती। कल मैंने अपने ग्रुप पे एक वीडियो डाला था संदीप माहेश्वरी का, उन्होंने बोला कि अगर आदमी के खर्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, घर रहने को है, रोटी खाने को है, और माँ बाप ने सब कुछ दे रखा है, तो वो आदमी काम करेगा क्यों? तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं अपने नेटवर्क में कि लोग सिर्फ सुकून के कारण काम नहीं कर पा रहे। और किसी बहुत अच्छे आदमी ने बोला था कि आपकी सैलरी जो है वो अफीम की तरह है, 30 दिन बाद आपका मालिक आपको एक अफीम की गोली दे देता है। वो जो सैलरी 20-30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये जो होती है, घर चलाने के लिए जरूरी है, सही है, आवश्यक है। लेकिन अगर आप उस सैलरी को ही सब कुछ मान के बैठ जाएंगे, तो आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालेंगे, कभी काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा फोकस नहीं करेंगे, और वो 40 हजार में, माफ करिएगा मेरे को, आपको जिंदगी भर काम करने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम टाइम काम नहीं करेंगे, पार्ट टाइम में कोई काम दूसरा नहीं करेंगे। वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप कोई जिंदगी में एक ऐसा आय का तरीका नहीं ढूंढेंगे जो कि आपको सोते वक्त भी इनकम हो, तो फिर माफ करिए, आप जिंदगी भर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए ही काम करते रहेंगे। तो आय का एक अच्छा तरीका है सेफ शॉप, जो आपके सामने है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना होगा। तो मल्टीटास्किंग सबसे ज्यादा भ्रम है साथियों। सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है, वो है वन थिंग। आप अपनी वन थिंग ढूंढिए, फोकस करिए उस बात पर जो कि आपको पानी है, कैसे ना कैसे करके। और जस्ट एक ही चीज पर फोकस करने से हमारी जिंदगी बन सकती है। और एक बहुत अच्छी किताब भी मैंने पढ़ी, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, यानी टालम टोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके इसमें दिए गए हैं। अगर आप टालम टोल करते हैं तो पढ़िए, वन थिंग पढ़िए, द पावर ऑफ फोकस पढ़िए, और ग्रेटिट्यूड के ऊपर काफी सारी किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे को बुलाया था सर ने कि मैं दो चीजों के ऊपर बहुत विस्तार से सारी चीजें आपको बता पाऊं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन रहती है। ये इतने बड़े टॉपिक हैं कि इन दोनों टॉपिकों पर दिन भर बात की जा सकती है, लेकिन टाइम की गरिमा है। 6:30 चालू किया था, 7:30 खत्म करना है। मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कुछ बातें आपके दिमाग तक पहुंचा पाया, और मैं आपके दिमाग में एक हलचल जरूर पैदा कर पाया कि यार दो बातें हैं जिनको हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक फोकस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एक ही चीज पे नहीं लग रहे पूरा फोकस करके, और एक ग्रेटिट्यूड जो हमको मिला हुआ है ऑलरेडी, उसको हम फोकस नहीं कर रहे, जो नहीं है, अभाव के चक्कर में हम पड़े हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच, मजा आया आपसे बात करके।
और बार बार हम लोग आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।